दर्शकों नमस्कार। हमने अलग अलग संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि औरंगजेब की कब्र को लेकर जो जगह जगह एजिटेशंस हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं और नेता लोग अपने वक्तव्य जारी कर रहे हैं, असल मामला क्या है और ये लोग चाहते क्या है। सबसे पहले मुझे समझ में आया कि सनातन एक पुरानी सभ्यता है, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है और हमारे गुरुकुल पूरे विश्व में विख्यात रहे हैं एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए, चरित्र निर्माण के लिए और शिक्षकों द्वारा अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा देने के लिए। हमारा पुराना इतिहास रहा है। हमने पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया, अच्छे गुणवान शिष्य स्कूलों में पढ़ाकर राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण के लिए आगे बढ़े हमारे देश से शिक्षा प्राप्त करके लोग। इस विषय में आज हम साथ हैं विश्व हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र जी के साथ। आपको आगे इनके विचार इस विषय में जानने के लिए मैं द्विवेदी साहब से मुखातिब करता हूं। नमस्कार द्विवेदी जी। नमस्कार। देखिए, जैसा कि आपने समाज को बताया कि औरंगजेब कौन था और उनके नाम पे चर्चा क्यों हो रही है, देश में दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि वो एक दुर्दैव बादशाह था और दुर्भाग्य था इस देश का कि हमारे देश के जो राजा और महाराजा थे उनमें एकता नहीं थी, जो आज भी हमें देखने को मिल रहा है हमारे नेताओं के बीच में। और उसी का फायदा उठा करके उसने पूरे देश में कब्जा किया, इस्लामीकरण करने की कोशिश की। वो इतना दलिंदा और इतना गंदा बादशाह था कि उसने सनातन को मिटाने के लिए मथुरा, काशी जैसे जो हमारे विश्व प्रसिद्ध मंदिर थे उनको धराशायी किया, उन पर हथौड़े चलाए, उन पर तोड़फोड़ की। दूसरा मैं कहूंगा, हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे उनकी हत्या करवाई। और उससे भी बड़ा नीच वो आदमी इतना गंदा था कि उसने, ये 4 भाई थे, 4 भाइयों को इसने मृत्यु के घाट उतारा। और उससे भी गंदगी इसने क्या की कि अपने भाई का गला काट करके एक तस्तरी में सजा करके अपने बाप को पेश की। ऐसे दुर्दैव, ऐसे गंदे, ऐसे नीच बादशाह की अगर निशानी इस देश में रहती है तो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक खतरा है। और इस धरती पे, महाराष्ट्र की धरती पे, हम महाराज शिवा राय, शिव शंभो, हम जिनको देव स्वरूप मानते हैं, हमारे शिवाजी महाराज को, उनके पुत्र के साथ इसने इतनी दुर्दैव तरीके से जो क्रूरता दिखाई, इतनी दुर्दैव तरीके से जो उसने कार्य किया, उनको उनके आंख में गर्म सरिया डाली, उनके शरीर से मांस निकाला और उनको जिस गंदगी की तरीके से, दलिंद्रगी के तरीके से उनको मृत्यु के घाट उतारा, ऐसी पवित्र धरती पर अगर इस नीच आदमी की कब्र है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्व हिंदू सेवा संघ इसलिए आने वाले समय में हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ज्ञापन देने जा रहा है। और सरकार ने अगर उस मकबरे को नहीं हटाया तो विश्व हिंदू सेवा संघ के लाखों कार्यकर्ता वहां पर जाकर के जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया है उसी तरीके से इस मकबरे का विध्वंस करेंगे। इस पे हम कोई भी समझौता करने के पक्ष में नहीं है। अब आपने दूसरी बात कही हमारे गुरुकुल व्यवस्था की, तो ये सबसे बड़ी हमारे देश का और सनातन का दुर्भाग्य था कि सत्ता परिवर्तन जब हुआ, अंग्रेजों के बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई वो
बहुत ही दुष्ट और सनातन को मिटाने वाले लोग थे। उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है सनातन को मिटाने के लिए। उन्होंने ऐसे ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान थे उन संविधानों को पलट करके सनातन को मिटाने के लिए काम किया है। हम आज देश के लोगों को और इन आने वाले समय में मैं आपसे चर्चा करूंगा और चर्चा करके कांग्रेस के पापों को उजागर करूंगा और बताऊंगा सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को कि आज भी अगर आपकी आंख नहीं खुली, सनातन धर्म को मिटाने वाले लोगों का आपने समर्थन किया, इस कांग्रेस रूपी राक्षसों का समर्थन किया, तो आने वाले समय में आपके बच्चों का, इस राष्ट्र का भविष्य अंधकार में रहेगा। और इसके आगे मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, जो गुरुकुल व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी व्यवस्था थी जिससे हमारे देश का परिवारवाद चलता था। आज हम क्या देख रहे हैं, एक पत्नी अपने पति को एक ऐसे नालायक नशेड़ी आदमी के चक्कर में अपने पति के 7 टुकड़े करती है और उसको ड्रम में भर देती है। ये हमारी कांग्रेस शिक्षा का उदाहरण है कि आज पति अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं कर रहा है। आज हमारे देश में क्या चल रहा है, लोग शादियां करते हैं और शादी करने के बाद डिवोर्स के नाम पर पतियों को परेशान किया जा रहा है, उनसे खर्चे मांगे जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण क्या है? हमारे यहाँ पे तो महिला पहले से सशक्तिकरण थी, हम तो देवी स्वरूप मानते थे, मगर इन अंग्रेजी जो शिक्षा का आज आभार है कहूंगा, या जो उनका आचरण कहूंगा, वो आज ये हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर औरतें नंगी घूम रही हैं। मुझे ये शब्द नहीं कहना चाहिए, मगर मैं आज अगर हम अपने समाज को नहीं सुधारे और हमारी पुरानी संस्कृति पर नहीं लौटे तो आने वाले समय में ये देश बद से बदतर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। द्विवेदी जी की बात हमने सुनी और बाकी लोगों का भी हमने इंटरव्यू आपको समय समय पे दिखाया, समझा। कमोबेश हमारे ये समझ में आ रहा है कि सनातन सभ्यता के अनुसार हमारे देश में प्यार मोहब्बत से रहने की एक पुरानी परंपरा है और जो लोग क्रूर हैं, जो लोगों ने अपने परिवार के लोगों की हत्या की, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करने से समाज में निश्चय ही गलत मैसेज जाएगा। इसलिए कुछ हद तक ये जो बातें हो रही हैं उनका संज्ञान लिया जाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मुझसे एक बात और छूट गई है, एक बात और कहना चाहूंगा हमारे देश के सनातन को मानने वाले और जो भाईचारा की बात करते हैं उनके लिए। सारे मुसलमानों को औरंगजेब का इतिहास पता है, उसके बावजूद भी अगर मुसलमान उसके समर्थन में हमारे देश में तोड़फोड़ करते हैं, हमारे देश में आगजनी करते हैं, हमारे आपस में विद्वेष फैलाते हैं, तो ऐसे मुसलमान आपके भाईचारा का समर्थन कभी नहीं कर सकते। ऐसे मुसलमानों से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में ये वही करेंगे जो औरंगजेब ने आपके पूर्वजों के साथ किया है। इसलिए भाईचारा सोच समझ करके निभाइए, ये मैं पूरे देश के सनातनियों से कहना चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले बुलेटिन में। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।